अभी अब हम क्या पढ़ेंगे? सूफी आंदोलन। क्या पढ़ेंगे भाई? सूफी आंदोलन। तो सबसे पहले सूफी आंदोलन ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। तो अब्बासी साम्राज्य के खंडहर पर किनका उदय हुआ? तो अब्बासी साम्राज्य के खंडहर पर तुर्कों का उदय हुआ। तुर्कों का उदय किनके खंडहर पर हुआ भाई? किस साम्राज्य के खंडहर पर? तो अब्बासी साम्राज्य के खंडहर पर। अब बताइए, अब्बासी साम्राज्य खत्म हो गया और तुर्कों का उदय हुआ, तो विचारों के क्षेत्र में एक परिवर्तन आया। तो ये परिवर्तन बुद्धिवादी दर्शन के वर्चस्व का शुरुआत है या समाप्ति है? तो देखिए, ये जो था वो बुद्धिवादी दर्शन के वर्चस्व का समाप्ति है, न कि मतलब इनका उदय हुआ। तो बुद्धिवादियों का जब समाप्त हो गया, तो भाई कि विकास किनका हुआ भाई? तो जब बुद्धिवादी समाप्त हो गए तो विकास होगा रूढ़िवादियों का। रूढ़िवादियों का जो विकास था वो इसके दो दो इसके इंजन थे। वो दोनों इंजन कौन है? तो एक तो है भाई कुरान और हदीस पर आधारित रूढ़िवादी संप्रदाय, और दूसरा था रहस्यवादी सूफी सिलसिलों का विकास। तो ये दोनों मतलब देख ही रहे हैं बैकवर्ड टाइप हैं, है ना। अब ये देखिए, तो जो बुद्धिवादियों थे इन पर संशयवाद और नास्तिकता फैलाने का आरोप लगाया जाता था। क्यों? तो बुद्धिवादियों पर संशयवाद और नास्तिकता फैलाने का आरोप लगाया जाता था। इसलिए लगाया जाता था, इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता था? तो तर्क ये दिया जाता था कि जो बुद्धिवादी थे ये वो सृष्टि और सृष्टा यानी कि सृष्टि को बनाने वाला दोनों को एक मानता था, ठीक है ना। और ये भी मानता था कि कुरान कोई खुदा का किताब नहीं है, बल्कि रहस्यमय प्रेरणा का उपज है, यानी कि रहस्य ही है कि आखिर कुरान क्यों बना, इसीलिए, ठीक है ना, है ना। और ये भी कि कुरान का आलोचनात्मक छानबीन किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इनको संशयवाद और नास्तिकता फैलाने का आरोप लगता था इन पर, ठीक है। अच्छा, चार संप्रदायों का इस्लामी कानून में जन्म हुआ। तो इसमें कौन सा विचारधारा था जिसको तुर्कों ने अपनाया, जो आगे चलकर भारत आए? तो इसमें हनफी विचारधारा को तुर्कों ने अपनाया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो रहस्यवादियों का जो उदय है वो इस्लाम के बहुत बाद में हुआ नहीं, इस्लाम के आरंभिक चरण में ही हो गया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रहस्यवादी लोग थे ये किस तरह का इनका आस्था था? तो ये गहरी आस्था वाले लोग थे। क्या ये लोग दौलत और नैतिकता के पतन से घृणा करते थे? तो हाँ, ये लोग दौलत और नैतिकता के पतन से घृणा करते थे। अच्छा, ये जो सूफी लोग थे इनका राज्य से संबंध रखना चाहते थे? नहीं रखना चाहते थे, ठीक है। अच्छा, जो सूफी संत राबिया थी, ठीक है, और एक था मंसूर बिन हल्लाज। कौन? मंसूर बिन हल्लाज। तो ईश्वर और आत्मा के संबंध के रूप में इन्होंने किस पर जोर दिया? तो इन्होंने प्रेम पर जोर दिया, ठीक है ना। और इसी वजह से मंसूर को क्या सजा दिया गया भाई? मंसूर को फांसी पर चढ़वा दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, जो सूफी लोग थे वो कितने सिलसिलों में विभाजित हुए? तो 12 सिलसिलों में। अच्छा, इनमें होता क्या था? कोई भी सिलसिला होता था उसका एक मशहूर सूफी होता था, और वो अपना शिष्यों के साथ कहाँ रहता था? खानकाह में रहता था। शिष्यों को क्या कहते थे? मुरीद। शिष्यों के साथ कहाँ रहता था? खानकाह में रहता था। अच्छा, गुरु, गुरु को पीर भी कहते थे। तो पीर और मुरीद का संबंध था सूफी परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग था। हर पीर अपने काम को आगे जारी रखने के लिए उत्तराधिकारी चुनता था। उस उत्तराधिकारी को क्या कहते थे? वली कहते थे, है ना। अच्छा, ये बताइए कि कभी कभी सूफियों को बोला जाता था कि ये बौद्ध है और हिंदू योग ही के प्रभाव का परिणाम है। हाँ, क्योंकि ये खानकाही संगठन में रहते थे, गुरु शिष्य के साथ रहते थे खानकाह में। तो मतलब क्या था? गुरुकुल टाइप हिंदू हुआ। प्रायश्चित, उपवास, सांस रोकना, ये सभी हिंदू में ही होता है। प्रायश्चित तो बुद्ध में होता है, लेकिन उपवास और सांस रोकना हिंदू में था, योग में, ठीक है। अच्छा, इस्लाम के आगमन के पहले बौद्ध का बहुत बड़ा प्रचार हो चुका था। हाँ, हो चुका था। इस्लामी दंत कथा में बुद्ध का कथा शामिल था। हाँ, शामिल था। अच्छा, जो सूफी थे वो हिंदुओं के एकेश्वरवादी विचार से परिचित थे। हाँ, थे।
वेदांती विचार से परिचित थे? हाँ थे, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, सूफियों पर बौद्धों का प्रभाव पड़ा कि हिंदुओं पर? भैया ये बताना तो मुश्किल है। अच्छा तो ये सूफी लोग क्या कहते हैं? तो सूफी लोग तो यही कहते हैं कि भाई हमारा जो मूल है वो कुरान है, ठीक है। अच्छा, सूफियों और हिंदू योगियों और भक्तों के विचारों में अनेक समानताएं हैं। कैसे कैसे, किस बात पर समानता है भाई सूफी और हिंदू में? तो ईश्वर का प्रकृति पर। हिंदू भी कहता है कि ईश्वर रहस्यमयी है और वो भी कहते हैं कि ईश्वर रहस्यमयी है, ठीक है ना। अब ये बताइए, सूफी सिलसिलों को किन दो श्रेणियों में बांटा जाता है? दो में, बासरा और बेसरा। बासरा क्या था? जो शरीयत को मानते थे, और बेसरा क्या था? जो शरीयत से बंधे हुए नहीं थे। भारत में कौन सा था? तो भारत में दोनों था। अच्छा, बेसरा जो कि शरीयत से बंधे हुए नहीं थे, ये कौन लोग होते थे? तो भाई जो बंधे हुए नहीं थे तो घुमक्कड़ संत और कलंदर थे। अच्छा तो ये घुमक्कड़ संत और कलंदरों ने भी अपना सिलसिला स्थापित किया? नहीं, सिलसिला तो वो करते थे जो गुरु शिष्य खानकाह में रहते थे, ये लोग तो घूमते रहते थे, तो इन्होंने सिलसिला वो नहीं किया, है ना। लेकिन इनमें से कुछ थे मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के बीच एक समान आदरणीय समझे जाते थे। कौन? ये जो कलंदर थे ये, ठीक है।